वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है उस बारे जानकारी लेने हैं रजनी शर्मा जी। तो जी आना जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो जैसे पिछले हफ्ते आपने जो बात की थी उसके अंदर जो गुण होने चाहिए उनकी हमने बात की थी, उसके बाद कैसे हम अपनी आत्मा को और बलवान कर सकते हैं, ये कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था जी। तो अब 14वें अध्याय में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है जी हरप्रीत जी, इससे पहले कि हम शुरू करें जी। आपने जैसे कहा कि आत्मा को कैसे बलवान करें, तो आत्मा को बलवान करने का कोई जरिया नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, राइट। क्योंकि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। ज़रूरत है मन को बलवान करने की। तो आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से है, उसमें कोई बढ़ाव नहीं है और कम है नहीं उसमें। तो भगवान ने यहाँ पर 13वें अध्याय में जब हमें साइंस ऑफ द सोल पूरी की और उन्होंने उस परम ब्रह्म के बारे में बताया विस्तार से हमको कि किस तरह से क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या वो है या क्या नहीं है, पूरी तरह से हमको डिटेल में बताया। तो वो परम ब्रह्म की बात थी जी। अब भगवान ने प्रकृति की बात शुरू करी। दैट वाज लाइक स्पिरिट की बात करी, अब मैटर है, राइट। तो जो मैटर है या जो प्रकृति कही भगवान ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है अर्जुन, इसको समझो कि ये एक मदर की तरह है, एंड आई एम द सीड गिविंग फादर, राइट। तो प्रकृति में से जितने भी तरह के प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो जल में रहने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, अंडे से निकलने वाले हैं, या बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं, तो वो सभी का जो सीड गिविंग फादर है दैट इज आई एम। और ये जो प्रकृति है वो इज द मदर ऑफ द होल क्रिएशन, ऐसा कहा भगवान ने। अब प्रकृति के गुण बताते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों वाली है या त्रिगुणात्मक है। तो वो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक। और उन तीनों गुणों का फिर भगवान ने विस्तार से बताया कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो इस अध्याय में इसका नाम ही है गुण विभाग त्रय। बिल्कुल, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किसी अध्याय में किया था, लेकिन आपने कहा था कि इसको हम आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जी। सो अब ये 3 गुणों की जो प्रकृति की आप बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है, और इसको अगेन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि इसका आज की डे में क्या रेलेवेंस है, वो कैसे इसको जोड़ सकते हैं। जी, जो सत्व गुण है, और ये सबसे पहले हमें समझने की बात है कि हर व्यक्ति में जी और पूरी प्रकृति में भी ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं समान रूप से। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं और उनकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति बनी ही इन 3 गुणों से है। ठीक। तो प्रकृति में अगर हम यूनिवर्सल कॉस्मिक लेवल पे देखें तो भी, और जो मनुष्य के लेवल पे देखें तो भी जी। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि जो सत्व गुण है वो बहुत ज्ञान वाला होता है, एंड इट्स वेरी लाइट, प्रकाशक होता है। वो अगर सत्व गुण का जो काम है वो है शरीर के अंदर, मन के अंदर, चेतना के अंदर एक निर्मलता लेके आना जी। तो अगर किसी मनुष्य में ये है तो हम कहते हैं कि ये सात्विक वृत्ति का मनुष्य है जी। तो हम इस बात को ऐसे समझें कि कोई भी चीज दुनिया में इन तीनों गुणों से बाहर नहीं है। ठीक है। तो अगर हम अपने शरीर के तल पे भी देखें जी, तो शरीर जो है वो तमोगुणी है, मन जो है वो रजोगुणी है, और जो बुद्धि है वो सत्वगुणी हो सकती है। और इनमें शरीर में भी भेद हो सकते हैं गुणों के, मन में भी भेद हो सकते हैं, बुद्धि में भी भेद हो सकते हैं, और वृत्ति में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि पहले तुम ये जान लो कि ये गुण हैं क्या, कौन सा गुण क्या करता है। तो जो बताया कि सत्व गुण है, जिस वक्त मनुष्य के अंदर, जब जैसे हमने पिछली बार बात करी आध्यात्मिकता की, तो विवेक, वैराग्य,
आध्यात्मिकता, ये चीज़ें प्रधान होती हैं। जी। मनुष्य का मन होता है अब मैं भगवान में लगूं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करूं, मैं जानूं कि इस शरीर से पार की क्या बात है, मन से पार की क्या बात है, मृत्यु के आगे की क्या बात है। जी। तो जब उसका मन इन अपनी दुनियावी चीज़ों से हट के इस तरफ लगता है तो हम समझते हैं कि वो सत्व गुण उसके अंदर है। जिस वक्त मन के अंदर जो है, जो ये सामान्य जीवन ही बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है जी। भोग में बड़ी वृत्तियां होती हैं, बहुत माइंड कम्पिटिटिव होता है, अंदर से मन के अंदर ये लोभ आता है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया और मैंने अभी ये प्राप्त करना है जी। तो बहुत सारे हम कर्मों में लग जाते हैं, नए नए कर्म शुरू करते हैं जी। तो उस वक्त ये मानते हैं कि ये हमारे शरीर में जो है इस वक्त रजोगुण है। ठीक है। और इसी तरह से जब तमोगुण है जी। तो उस वक्त मनुष्य का मन होता है किसी भी काम में नहीं लगने का। उस वक्त उसको लगता है कि मैं जो है आराम से पड़ा रहूं, कोई काम नहीं करूं, कुछ करने का दिल ही नहीं करता है उसका। और उल्टा जो उसकी बुद्धि है उसमें मूढ़ता होती है, जितने भी विनाशकारी काम हैं वो उसको करने अच्छे लगते हैं उस वक्त। तो ये तीनों गुण भगवान ने बताए। अब हमें ये भी मालूम है कि हमारे शरीर में जैसे कहा आत्मा है जी। आत्मा इन गुणों से पार है, राइट। लेकिन फिर भी जो ये गुण हैं प्रभाव डालते हैं। कहने की भाषा में हम कहते हैं कि वो जीवात्मा को बांध लेते हैं जी। इस शरीर के साथ बांध लेते हैं ये तीनों गुण। हालांकि आत्मा अपने आप में मुक्त है, लेकिन क्योंकि शरीर और में अहंता ममता है तो इसलिए हमको ऐसा लगता है जैसे हम बंध गए जी। तो कभी कभी मन में ये बात आती है कि जब सत्व गुण की बात हो रही है, सात्विक है और वो तो बात ही आध्यात्मिकता की है, तो फिर कैसे बंधेंगे। राइट। तो आध्यात्मिक जीवन जब हमारे में आता है, वैसी सोच आती है, वैसा आचरण आता है तो जीवन में एक बड़ा सुख, शांति, चैन, आराम होता है। तो आदमी उसमें बंध जाता है जी। वो आगे की फिर साधना में उसकी उतनी रुचि नहीं रहती है। वो बीच में अटक गया। राइट। बेशक वो भजन कर रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, उसका सत्संग चल रहा है, प्रवचन, लेकिन वो जो तत्व ज्ञान का अनुभव है, लक्ष्य वो है जी। परम लक्ष्य वो है। ये सब साधन हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो उन साधनों में ही अटक जाता है उसका मन। तो उसको लगता है कि मैंने ये कर लिया, ये बहुत है मेरे लिए जी। इस तरह से तो वो जो सात्विक मनुष्य की जो वृत्ति है वो भी बांध लेता है सुख से और ज्ञान से। और ज्ञान के अभिमान की हमने बात की कि उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे मैं बाकी लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ, आई एम बेटर देन अदर्स। तो ये चीजें फिर उसको वहीं रखती हैं, उसको आगे नहीं जाने देती। That's why it said जी माइंड इज वेरी क्लेवर। वो अपनी इवन जो लोग इस तरफ भी चल रहे हैं उनको भी इसमें फंसा देता है जी। जैसे आपने बात की कि मन जो है जब अगर थोड़ा सा भी हम ग्रहण कर लेते हैं कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज की अगर हम बात करें देन वहाँ पे भी आ जाता है कि भी अब तो मैं आई नो इट बट अगेन वी फॉरगेट व्हाट वी डू नॉट नो जी। राइट जी। तो उसके अलावा आगे फिर भगवान ने इसी तरह से रजोगुण की बात की कि रजोगुण कैसे बांधता है जी। तो रजोगुण का जो संग होता है लोभ से और तृष्णा से। तो लोभ में मनुष्य को ऐसे लगता है कि मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है जी। मुझे तो अभी बहुत कुछ पाना है, मुझे तो अभी जैसे मैंने एक मकान बनाया, अभी मुझे दूसरा मकान बनाना है, मुझे कार चाहिए, मुझे वेकेशन पे वहां जाना है, ये करना। तो बहुत कर्म प्रसंग रहता है उसके मन में हर टाइम, एक्शंस के लिए ऑल द टाइम, वेरी बिजी, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, राइट यू नो। तो उस चीज में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है, अपने से ही क्रिएट करता है वो सब चीजें जी। और फिर खुद ही उसमें फंस जाता है और कहता है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, आई एम सो टाइट, आई एम बाउंड, आई डोंट हैव टाइम, राइट। तो वो उस तरफ का विचार आए मन में, आध्यात्मिक की यात्रा का शुरू हो, उसके लिए समय और अवकाश ही नहीं बचता जी। रजोगुण इस तरह से बांध लेता है मनुष्य को, राइट। और जो तमोगुण है उसमें तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद कि अच्छा आज छोड़ो कल कर लेंगे, कामों को टालते रहते हैं। और इवन जो अपने रोजमर्रा के कर्तव्य कर्म हैं वो भी करना बोझ जैसे लगने लगता है जब तमोगुण की
शरीर में वृद्धि होती है। जी। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से ये तीनों गुण जो हैं वो जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। राइट। लेकिन अर्जुन, जो जीवात्मा है, क्योंकि वो गुणों से पार है, तो अगर वो चाहे तो इन गुणों से को पार कर सकता है। राइट। और फिर उसके बाद भगवान ने फर्दर इसके बारे में बताया कि कैसे ये गुण काम करते हैं। सो बेसिकली रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की जब हम बात करते हैं तो आज अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर रजोगुण और तमोगुण में जो हम फंस गए ज़्यादा, और पर इससे इन तीनों स्टेजेस से भी ऊपर जाना है, ये उनका मैसेज है बेसिकली। हाँ जी, बिकॉज ये बेशक तीन गुण हैं लेकिन ये प्रकृति के ही हैं। राइट। ये संसारी है, ये माया ही है। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जब तक उस अव्यक्त ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है, जब तक आत्मा में स्थिति नहीं है, तब तक मनुष्य संसार में ही है। और जब तक संसार में है तब तक आवागमन वो चलता रहेगा। कैसे उस सफर में और कैसे उस मंजिल तक पहुंचना है, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ ਅਤੇ ਰਜੋਗੁਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੀवन ਦਾ आधार है उसਨੂੰ समझना है। इसके बारे आओ और गलबात कर रहे हैं जी। सो जैसे आप बता रहे थे ब्रेक से पहले, तो अब कैसे इन चीज़ों से भी ऊपर उठना है, क्योंकि आज हम इन तीनों चीज़ों में ही फंसे हुए हैं और हम समझते हैं कि अगर हम, जैसे आपने कहा था कि बेस्ट इन तीनों में से रजोगुण जो है उसमें भी अगर हम, माफ़ी चाहता हूँ, सतोगुण जो है अगर उसमें हम हो जाएं तो हम लोग समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन इससे भी आगे जाना, वो कैसे जाना है और क्यों जाना है? अच्छा जी, देखिए, जो सत्व गुण है वो आधार है कि हम साधना में कैसे बढ़ें जी। क्योंकि जब विवेक और वैराग्य दोनों ही मन में स्ट्रांग हो जाएंगे जी, तब हमें पता चलेगा कि ये जीवन की निस्सारता, कि क्या है इस जीवन में जीने लायक। हर चीज आपने जो अपने भी अनुभव से देखी अभी तक, क्योंकि जो भी जीवन में हम कर रहे हैं जी, इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हमारे मन के अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है जी, प्रेम नहीं है और एक संतुष्टि है, ये सब प्रसाद हैं जीवन के जी। ये नहीं है अगर, और हम सब कुछ होते हुए भी अगर हमारा मन जो है वो संतप्त है, हमारा मन विषाद से घिरा हुआ है, हमारा मन दुख और शोक से भरा हुआ है, हमारा मन डिप्रेस्ड है और स्ट्रेस्ड है जी। अगर ये है जीवन, तो फिर जब हम विवेक करेंगे, वैराग्य करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि सत्व गुण क्योंकि सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, तो कैसे हम सत्व को बढ़ाएं जी। और फिर जब सत्व में हमारी स्थिति हो तो उसको आधार बना के साधना में अग्रसर हो जाएं जी। क्योंकि अंतिम लक्ष्य तत्व प्राप्ति है, जैसे मैंने कहा। तो ये तीनों गुण काम कैसे करते हैं? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, जो सत्व गुण है वो रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबा के बढ़ता है। ठीक। इसी तरह से जो रजोगुण है वो सत्व और तम को दबा के बढ़ता है, और जो तमोगुण है वो सत्व और रज दोनों को बढ़ाकर बढ़ता है। तो अब इसको अगर हम आम भाषा में समझें कि जिस वक्त हमारे हृदय में ये, जैसे मैंने कहा, विवेक, विराग, भजन, कीर्तन, इनके अंदर जब रुचि होने लगती है तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ करने की, पाने की वो चीज़ें अपने आप थोड़ी सी धीरे दबने लगती हैं। अगर हमारी सत्व में स्थिति है तो, अगर दम्भ आचरण नहीं है तो जी, क्योंकि हम अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो जो प्रवृत्ति रजोगुण वाली है वो शांत नहीं होगी। बल्कि हमने जैसे एक बार बात की थी कि हम अगर गुरुद्वारे या मंदिर में भी जाएंगे तो अपनी लिस्ट लेके जाएंगे कि भगवान हमारा संसार कैसे और बढ़ जाए जी, हमारा बिजनेस भी और कैसे बढ़ जाए। हम भगवान से भी संसार को मांगेंगे, और संसार बढ़ाने का मतलब इन गुणों का, रजोगुण का, तमोगुण का बढ़ना जी। तो
असल में अगर हमारी सत्व में संशुद्धि है तो हमारी अपने आप भोगों के प्रति आसक्ति कम होगी, अपने आप हमारे दिल में उमंग और उत्साह होगी कि मैं उठूं, अपना समय व्यर्थ ना गवा के भजन में लगूं, ध्यान में लगूं, अच्छे कामों में लगूं, किसी शास्त्र का अध्ययन करूं, ऐसा मन में विवेक आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे रजोगुण भी शांत हुए और तमोगुण भी शांत हुए। लेकिन अगर रजोगुण बढ़ेगा जी, तब क्या स्थिति होती है? तब कहते हैं किसके पास टाइम है मंदिर जाने की, गुरुद्वारे में जाने की, कोई भजन कीर्तन, We don't have time. You're so much involved in your daily work. Daily work. और बाहर competitive edge कितनी strong है। आजकल तो लोग तुमको बेवकूफ समझेंगे अगर तुम ऐसी बातें भी करोगे। ऐसी बातें भी करोगे। This is life. This is competitive world. Cutthroat competition. Come out of that illusion. You know, that's what it is said. Come out of that illusion you are living in now. The times have changed. जी। और फिर आपको लगेगा कि मेरा जो पड़ोसी है या मेरे जो कंपिटिटर्स हैं, दे आर गोइंग अहेड ऑफ मी, हाउ आई पुट देम डाउन, आई पुट माई सेल्फ अप, मैं मीडिया में कैसे जाऊं, मैं अपने को कैसे आगे लॉन्च करूं। तो देर आर सेवरल थिंग्स जिसमें आपका मन लगता चला जाएगा। और मजे की बात यह है कि अगर आपको एक सफलता मिली, उस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आपको और आगे जाने का आपको लगेगा कि अब तो मैं और भी ज्यादा कर सकता हूँ। होना ये चाहिए था कि थोड़ी सफलता मिल के भी वो जो सब्र संतोष आता, उसके बजाय और करने का जो उत्साह रहता है, हर लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। तो ऐसे लगता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो छुआ है, और इसके ऊपर एक बात आती है कि अगर सपोज ये ना हो इच्छा, तो क्या आप समझते नहीं कि दुनिया रुक जाएगी? जो आज तरक्की हुई हमने जो दुनिया में देखी, क्योंकि ये इसीलिए हुई कि हमारे में एक ईगरनेस थी, एंग्जाइटी थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। नो डाउट उसका परिणाम जो हुआ वो कुछ और है, लेकिन अगर ऐसी वृत्ति हर किसी में आ जाए तो क्या आप समझते नहीं कि समाज एकदम ठप हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोग्रेस जो होना चाहिए। हाँ, इसमें जो आपने बोला कि किसका भार, किस चीज़ का भार जो है आपके ऊपर, वो आपको वजन देके कर रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई सियासत में जाना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन वो सियासत के अगर पीछे हो कि उसके साथ लोगों को कुछ अच्छा उसने करके देना है, ना कि सिर्फ अपना ही सोचना है, तो वो बेटर होगा। सिमिलरली फॉर इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ जो सोल प्रॉफिट ही अगर मोटिव रह जाएगा तो उसके साथ जो आज हम देख रहे हैं घपले होते हैं, क्या कुछ होता है। सो इसके बारे में आपका क्या कहना, और क्या इस संदर्भ में आप इसको रिलेट कर सकते हैं? हरप्रीत जी, इतना सुंदर ये प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं जी, कि जिस वक्त भारत अपने मटेरियल के चरम उत्कर्ष पे था, जिस वक्त जो सतोगुण, पूरा समाज सतोगुणी था जी, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ इट, हवन यज्ञ पूजा पाठ, भारत तो मशहूर था, भारत को जगत गुरु कहा जाता है। उस वक्त वो अपनी मटेरियल समृद्धि के भी चरम पे था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आपने देखा कि मुगल्स आए थे कितनी बार, और वो हैरान हो जाते थे। सोमनाथ का एक मंदिर है गुजरात में, 17 बार उसको लूट के लेके गए, और उसके इतना सामान होता था कि वो पूरा लेके जा नहीं सकते थे और फिर वापस आते थे। अभी रिसेंटली केरला में कोई एक टेम्पल मिला है, एंड people are amazed to see tons and tons of gold is buried there and wealth, opulent. तो जब सतोगुणी भी थे तो समृद्धि का चरम था। तो ये बात बहुत भ्रांति वाली है। आप ये देखें कि अगर कोई किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसाय करना हो, बिजनेस, कुछ भी हो, आपको अगर आपका मन शांत है जी, आपकी बुद्धि स्ट्रेट है, आप कोई भी चीज को सोच के समझ के अपने फैसले करते हैं शांत मन से, और जैसे हमने पहली बार बात करी थी कर्मों की, कि निष्काम कर्मों को करते हुए बड़े सभी लोगों के कल्याण का ध्यान रख के जब काम करते हैं तो हमें बहुत सफलता मिलती है उसमें। तो ये इट्स नॉट आइदर और, ये दोनों तरफ हमें हेल्प करती है चीज।
तो ये मानना सेग्रीगेट जो हम कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, और जी पहले का नहीं। एग्जाम्पल जो हमारे सामने है कि जी। दिस कैन बी सिनोनिमस, यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन एज वेल एज यू कैन बी अ गुड स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी को जो हमने एक अलग अंदाज आज दे दिया कि जी एक भगवे कपड़े डाल लिए या आप सिर्फ राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो तो वही स्पिरिचुअल है। आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जब आप मन लगाकर और उस निष्ठा के साथ आप काम करते हैं कि हमने समाज को क्या वापस देना है, जी। तो वो भी एक तरह की मैं समझता हूँ कि आपकी वो भी एक स्पिरिचुअलिटी ही है। जी। Right. आप कभी कभी देखें किसी बड़े बिजनेस के जो सीईओ होते हैं, जिन्होंने छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके एम्पायर खड़ा किया, जी। तो उनके आप गुण देखेंगे तो उनके अंदर वही सब सद्गुण हैं जो Right. एक संत या महात्मा में होने चाहिए एट टाइम्स। पर कई बार वो बिजनेस में जब अगर लोभ प्रधान हो जाएगा, ठीक। तो फिर हमने डाउनफॉल होते हुए भी बिजनेसेस देखे Right. हैं। No ये doubt. सभी के उसकी बात है। जी। तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि रजोगुण में फिर जब वो सत्व भी दब जाता है जी। और तमोगुण भी दब जाता है। आप किसी रजोगुणी व्यक्ति के साथ मिले, आप अगर जिसने बिजनेस चलाना है, जिसने सफलता हासिल करनी है, तो कहेंगे मेरे पास तो अभी खाने और सोने की भी फुर्सत नहीं है। जी। तमोगुण आपको निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में लगाता है, बट ही हैज नो टाइम फॉर तमोगुण, Right. ही हैज नो टाइम फॉर सतोगुण। ही इज सो इन्वॉल्व्ड इन कर्म प्रसंग में लग गया। राइट। लेकिन बैक उसकी कर्म प्रसंग की बैक क्या है? लोभ और तृष्णा। ठीक। वहां से वो बढ़ा। इसी तरह से जो तमोगुणी है, जी। जब वो बढ़ता है तो सतोगुण भी रजोगुण भी दोनों ही दब जाते हैं। ठीक। उस वक्त क्या होता है? पूरी मूढ़ता छा जाती है मनुष्य की बुद्धि में, और समय की भी बर्बादी, धन की भी बर्बादी, जीवन की भी बर्बादी। मनुष्य दुर्व्यसनों में, दुराचारों में लग गया। अब ड्रग्स खा ली, पी ली, बैठ गए, तो आपकी समय की बर्बादी हुई, स्वास्थ्य शरीर की बर्बादी हुई, और धन की है। राइट। तो उस वक्त तो क्या तो आप कर्म करेंगे, रोजमर्रा का जीवन भी वो जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। व्हाट टू टॉक अबाउट टू डू समथिंग क्रिएटिव और टू डू सात्विक, और आगे की बात तो भूल ही हम जाएं। Absolutely. और जैसे जैसे हम देखते हैं कि समाज में तमोगुण बढ़ रहा है, जितना जितना इंद्रियां भोग में लगेंगी उतना उतना तमोगुण बढ़ेगा। राइट। तो अब भगवान ने बताया कि इनके रिजल्ट क्या होते हैं। राइट। सो रिजल्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं, जी सामान्य आज्ञा दे रहा कि हम आगे जी। बात करें। अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे तो उसमें रिजल्ट से ही शुरू करेंगे कि इसके ये पता होते हुए कि डिजास्टर्स रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों मन जो है इस प्रति, इन चीज़ों के प्रति जो है वो सुहृद नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। जेकर तुहाडे कोल कोई सवाल होए तो साडे नाल जरूर संपर्क करना 604 603 7555 या फिर ईमेल जरिए harpreetsingh@gmail.com। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।